छत्रपति शिवाजी महाराज व माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का मनाया गया जन्मदिन। छत्रपति शिवाजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति संपन्न से परिपूर्ण है, बोले लालजी गुप्ता। वाराणसी में मां फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 2 सपूतों के जन्मदिन का आयोजन एवं गौरवशाली दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज व परम पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का जन्मदिन बांसफाटक स्थित पूर्व पार्षद मनोज सिंह के श्री राम होटल पर मनाया गया। छत्रपति शिवाजी के जन्म संबंधों के हिंदू पद्धति के हिंदू स्वराज हिंदू जन जागृति का एक स्वर्णिम अध्याय है। छत्रपति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति संपन्न से परिपूर्ण है। वह द्वितीय सरसंघ संचालक गुरुजी का जीवन भी राष्ट्र प्रेम, हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित रहा। देश में आज जो कश्मीर बचा रहा है यह गुरुजी की ही देन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद यादव मुन्ना ने किया। ऐसे ऐसे पुत्र हैं कि जो कि उन लोगों को याद करते हुए, जैसे आज हमारे भाई साहब याद किए, पूर्वजों को याद करना और जो करता है वो बहुत ही पुण्य प्राप्त करता है। भूलना नहीं चाहिए, सभी को याद करना चाहिए, ये मेरी भावना है। और उस विचारधारा पर अगर हम चलें तो बहुत कार्य कठिन नहीं होते हैं, लेकिन हमारे विचार और भावनाएं उस कार्य को सरल भी बना सकते हैं और कठिन भी बना सकते हैं और बहुत ही इसको निपटा भी सकते हैं अच्छे तरह से। उसी का सबर वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, इसमें बिखरे सुकून हो, नारी की धैर्य परीक्षा क्या। एक नए सोच के जब वो उभरे तो लगा कि हम अपने गुणों के लिए बहाल करना चाहते हैं। मेरी माँ भी अगर ऐसी होती तो मैं भी जो है अच्छा कहा नहीं करता था। माँ को इतना सम्मान, बहनों का इतना सम्मान, नारियों का इतना सम्मान, महिलाओं का इतना सम्मान। सभी लोग जानते छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और ठीक ऐसे ही महापुरुष माधवराव सदाशिव गोलवलकर, महाराष्ट्र जन्म, माधवराव उनका जन्म, सदाशिव उनके पिताजी का नाम, लक्ष्मीबाई उनकी माँ का जन्म नाम, बीएससी कर्मन का जन्मदिन। और दूसरी ओर गौरवशाली राष्ट्र को चिरस्थायी बनाने के लिए, गौरवशाली राष्ट्र को त्वरित गति से विकास के लिए, हिंदू राष्ट्र के रूप में पुष्पित पल्लवित करने के लिए और अखंड भारत को समुन्नत बनाने के लिए एक कल्पना देने वाले उस महामनीषी माधवराव सदाशिव गोलवलकर, इन दोनों महाशब्दों का जन्म बहुत ही गौरवशाली क्षण है, साथ में गौरवशाली सोच भी है। आज जब हम लोग अपने यायावर जिंदगी में, अपने परिवार में, अपनी जन समस्या में उलझे हुए हैं, ऐसे में इन महापुरुषों का जन्मदिन मनाना, लालजी गुप्ता जी, मनोज सिंह जी की सोच को हम साधुवाद देते हैं, सराहना करते हैं कि कम से कम अपने मनीषियों का चिंतन तो उनके यादगार को चिरस्थायी बनाने के लिए देश की नौजवानों में, बहनों में कम से कम एक प्रेरणा तो दिए। और इसकी कमी इस देश में महसूस हो रही है, इस प्रदेश में महसूस हो रही है, वाराणसी जिले में महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी यह उनका सोच, यह जन ज्वार बहुत इसके अंदर निवास है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज आप सभी जन जानते हैं। कर्नाटक में उसमें पेजावर स्वामी जी से मेरी मुलाकात भेंट हुई थी। और पेजावर स्वामी जी, स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ जी विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर मेंबर थे और माननीय गुरु जी के कारण ही वो विश्व हिंदू परिषद के गठन के समय प्रयागराज आए थे। तो सारी घटनाएं हो रही थी तो गुरु जी के बारे में बात चली तो उन्होंने कहा कि गुरु जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और संघ दृष्टि से भी जो गुरु जी का कालखंड है 1940 से 1973, अगर मैं सही तो वो कालखंड संघ दृष्टि से हम मानते हैं कि ये स्पिरिचुअल टाइम फ्रेम था। आध्यात्मिक दृष्टि से हम आगे बढ़े संघ कार्य करते हुए।
तो गुरुजी में सोहन लगा ज्ञान बापू हिंदू परिषद का मथुरा से बात। आज ये जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? आज माँ फाउंडेशन की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज और माधव सदाशिव गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संस्थापक, इन दोनों महापुरुषों का जन्म जयंती लक्ष्मी यह कार्यक्रम खासतौर से छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि हिंदू समाज के गौरव शिखर है, हिंदू स्वराज के प्रेरणा स्रोत है, हिंदू राष्ट्र के प्रहरी हैं, हिंदू राष्ट्र के प्रति आज जो हिंदू समाज सुरक्षित है यह छत्रपति शिवाजी महाराज और तो और जो आज हमारा कश्मीर सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय माधवराव सदाशिव गोलवलकर जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, जिसके कारण संघ की शाखाएं विपरीत परिस्थितियों में भी प्रतिबंधों के बावजूद भी अजस्र स्रोत की तरह आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की शाखाओं में जो है विश्व के 173 देशों में संघ शाखाएं चल रही हैं और तो और भारत में जितने छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, पूरा जब वो बचपन से स्वराज्य की उनकी कल्पना रही, तो वही मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान सरकार भी स्वराज्य की कल्पना के तौर एकदम उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वही सोच हम मानसिकता को रख करके आज की जयंती को कार्यक्रम आयोजित करने का हमने संकल्प लिया। वो आज अच्छे स्वरूप से यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज की तरफ आप भी संघर्ष करें, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने समाज के लिए, स्वराज के लिए संघर्ष।